अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की मुफ्त वाली सियासत ऐसे ही चलती रही तो भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही दलदल में फंस सकती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने मुफ्त की योजनाओं का वादों पर लगाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना ब्रह्मास्त्र चलाने की गुहार लगाई है। केंद्र ने अदालत से कहा है कि जब तक मुफ्त की योजनाओं पर रोक के लिए संसद में कोई कानून बनता है, तब तक कोर्ट संविधान में मिले अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसे लेकर गाइडलाइंस जारी करे। सरकार ने साथ में चेतावनी भी दी कि कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनाव में मुफ्त वाली लोक लुभावन वादों का बड़े पैमानों पर इस्तेमाल कर रही हैं, जो देश को आर्थिक त्रासदी की तरफ ढकेल रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव लड़ने के लिए मुफ्त उपहार संस्कृति को चरम के स्तर तक बढ़ा दिया गया है। अगर कुछ राजनीतिक दल यह समझते हैं कि जन कल्याणकारी उपायों को लागू करने का यही एकमात्र तरीका है, तो यह त्रासदी की ओर ले जाएगा। 3 अगस्त के आदेश के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब तक विधायिका या निर्वाचन आयोग कोई कदम नहीं उठाता, तब तक शीर्ष अदालत को व्यापक राष्ट्रहित में यह दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि राजनीतिक दलों को क्या करना है, क्या नहीं। सरकार ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए मुफ्त के लोक लुभावन वादों के मुद्दे की समीक्षा के लिए एक एक्सपर्ट पैनल की स्थापना पर सीजेआई एनवी रमन की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अपनी सिफारिशें पेश की। मेहता ने कहा कि हाल ही में कुछ पार्टियों की तरफ से मुफ्त उपहारों के वितरण के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के चुनावी परिप्रेक्ष्य में कुछ दल समझते हैं कि मुफ्त उपहारों का वितरण ही समाज के लिए कल्याणकारी उपायों का एकमात्र तरीका है। यह समझ पूरी तरह से अवैज्ञानिक है और इससे आर्थिक त्रासदी आएगी। सरकार ने राय दी है कि केंद्रीय वित्त सचिव, राज्यों के वित्त सचिव, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधि मंडल, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के एक प्रतिनिधि और नीति आयोग के सीईओ को प्रस्तावित पैनल का हिस्सा बनाया जा सकता है। केंद्र ने कहा कि पैनल में राष्ट्रीय करदाता संगठन के एक प्रतिनिधि या भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शामिल किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि फिक्की और सीआईआई जैसे वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बिजली क्षेत्र की वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी इस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।